मैं आज भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के विरोधी पक्ष नेता और 32 स्टेट के मुख्यमंत्री और कामगार मंत्री से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हर स्टेट के चीफ जस्टिस से मैं विनती करता हूँ, मांग करता हूँ कि हम लोग सुरक्षा रक्षक के लिए लड़ते हैं और गली से दिल्ली तक सुरक्षा रक्षक, हाउसिंग सोसाइटी हो, मॉल हो, सिनेमा हो, इंडस्ट्री हो, बैंक हो, रोड हो, कल कारखाना हो, बॉडीगार्ड हो, वीआईपी बॉडीगार्ड हो, सभी जगह सुरक्षा रक्षक काम करते हैं और हमारी संख्या सरकार को एक सर्वेक्षण कराना चाहिए। क्यों सुरक्षा रक्षक पूरे देश में आज के 10 साल पहले 2 करोड़ का उनकी संख्या थी और आज 2 करोड़ अगर हर परिवार का 5 आदमी को जोड़ा जाएगा तो कितने करोड़ परिवार उससे जीवन यापन, अन्नदाना मिलता है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने 2019 में आश्वासन दिया था, मैं भी चौकीदार के कार्यक्रम में, कि आपकी सुरक्षा, हम देश का सुरक्षा करते हैं, आप गली से दिल्ली तक का सुरक्षा करते हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ हमारे लाडके प्रधानमंत्री जी से कि गली से दिल्ली तक सुरक्षा रक्षक काम करते हैं। कोई वॉचमैन बोलता है, कोई डॉग हैंडलर बोलता है, कोई केयर टेकर बोलता है, कोई हाउस कीपर बोलता है और एन कैन प्रकारेण जिस तरीके से हम हिंदुस्तान का रक्षा सुरक्षा करते हैं, हमारी हालत दयनीय है। कोई डायरेक्ट रखता नहीं, ठेकेदारी प्रथा से हमें काम मिलता है। 1984 में लोकसभा में क्वेश्चन उठा और 2005 में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड एक्ट कानून पास हुआ। आज टेंडर सिस्टम पूरे देश में है। एक जेम पोर्टल नाम का टेंडर सिस्टम है और सरकार हर सिस्टम इसके लिए बनाता है कि जनमानस को, सिक्योरिटी गार्ड को न्याय मिले। और भरसक प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार करता है कि इनके पास इनके जीवन यापन की उचित व्यवस्था हो। सरकारी तंत्र और लोकतंत्र में सरकार बिल तो पास कर देती है, लेकिन ये किंतु परंतु वाले जो लोग हैं, अधिकारी वर्ग, वो
अपना करिश्मा दिखा देते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से एक ही चीज़ का मांग करता हूं। आज महंगाई, बेरोजगारी पूरे देश में है और 70 के दशक से सुरक्षा रक्षकों की दयनीय हालत है। 30 रुपया, 60 रुपया, और आज प्रधानमंत्री जी ने उस दिन बोला 30,000 कम से कम मिलना चाहिए। और अभी जो हमने एक पत्र लिखा था, एजीएस नाम का संस्था है जो पूरे देश में 40,000 करोड़ रुपया, लाखों आदमी का पैसा सालों से डिले कर रहा है। अभी हमें बहुत खुशी होती है कि उन्होंने आदेश दिया है कि एमएसएमई कंपनी 45 दिन से, अगर ज़्यादा दिन हुआ, अगर पगार नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तो उसके ऊपर कानूनी कायदा किया जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी से मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनको बधाई देता हूं, लंबी उम्र की कामना करता हूं कि हमारे पास हमारे देश के पूरे वैश्विक नेता ने जो आदेश दिया है उसमें लाखों परिवार का जीवन यापन हमारे को सुख सुविधा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमको हर 1 तारीख से 7 तारीख तक पूरे देश में सुरक्षा रक्षक को पगार मिले, 8 घंटा ड्यूटी मिले, और पुलिस और मिलिट्री हमारे देश में इतना नहीं है कि हर गली से दिल्ली तक 140-45 करोड़ जनता का देख रेख कर सकता है। आज भारी भरकम हर आदमी शासन से मांग करता है। मैं शासन से विनती करता हूं, हम जहां भी काम करते हैं सिर्फ आप जीआर निकाल दीजिए, 1 तारीख से 7 तारीख तक पगार मिले, 8 घंटा ड्यूटी हो और कोई शोषण नहीं करे, और कम से कम महंगाई के हिसाब से हर स्टेट में अलग अलग महंगाई है। जिस स्टेट में महंगाई के क्लासिफिकेशन ऑफ गार्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री आप कर दीजिए। क्यों एक ही कैटेगरी में करेंगे कोई? क्योंकि 18 साल से लेके 60 साल 65 साल के लोग काम करते हैं इस सुरक्षा रक्षक में, वॉचमैन में। तो हमारी सैलरी उम्र क्लासिफिकेशन के हिसाब से, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री के हिसाब से हमें मिले। और मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्योंकि महंगाई है, रेंट नहीं है, रेंट के लिए घर नहीं है, और जहाँ जैसे मुंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, दिल्ली है, ये सब में रहने के लिए काफ़ी महंगाई का सामना करना पड़ता है। और जीवन यापन करने के लिए हमें कम से कम 40,000 रुपया एक सुरक्षा रक्षक को मिले। बेशक हमसे 12 घंटा ड्यूटी ले लीजिए, लेकिन प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान और जो प्रतिष्ठित ठेकेदार हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उनको आदेश दे दीजिए कि इन गरीब को आप 7 तारीख से 8 तारीख तक नहीं होना चाहिए,
क्यों? अभी हम काफ़ी सालों से किसी प्रकार का सुविधा वो देते नहीं, किसी प्रकार का पुरावा देते नहीं। आप जब प्रधानमंत्री बने और नोटबंदी हुई, उसके बाद हमें बैंक से पेमेंट मिलता है, यही हमको पुरावा मिलता है। कंपनी काम करा लेती है, ठेकेदार काम करा लेता है, कहीं कहीं बोर्ड है वहाँ काम करा लेता है, और पीएफ पगार सब खा जाता है, घोटाला कर जाता है। उसका हमको कुछ फ्री में मत दीजिए प्रधानमंत्री जी। हमें सिर्फ हमारा समय पे जो हम काम करते हैं, हमको समय पे हमारे जीवन यापन के लिए 2 करोड़ हमारी संख्या है, हर वर्ग में, हर क्लासेस ऑफ क्लास ऑफ इंडस्ट्री, क्लास ऑफ गार्ड में हमें सिर्फ टाइम पे पगार दीजिए और हम लोग आपके साथ हैं, आभारी हैं। ये जो कहीं कहीं कानून है, वो 1981 में एक कानून बना महाराष्ट्र में, जबकि उस समय का सर्वे में था 70,000 गार्ड। आज 70 लाख गार्ड है, लेकिन सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में 35,000 गार्ड को ही न्याय मिल पाता है, और बंदर बांट के चक्कर में अधिकारी अरबपति हो जाता है। सुरक्षा रक्षक को 5,000 और 7,000 का दयनीय अवस्था है। 12 घंटा 16 घंटा जो भी बड़ी बड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ एक गार्ड को 3 जगह ड्यूटी करना पड़ता है। एक जगह सोने के लिए, दूसरे जगह जगने के लिए, और तीसरे जगह 3 ड्यूटी 8 घंटे का करना पड़ता है हमें। और पगार सब मिलके 18,000 25,000 तक देते हैं 24 घंटे का। उसमें बाल बच्चे का भी पगार रहता है, वाइफ को भी काम करना पड़ता है। तो इसके लिए, और पीएफ जो आपने सुविधा दिया है ईएसआईसी का, काम करते करते जो सुरक्षा रक्षक को आपदा विपदा में किसको डायबिटीज हो जाता है, किसका पैर कट जाता है, किसका, वो कामगार बीमा योजना वो बंद कर देता है। हमने जिंदगी जब उस प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में बिताया, तो हमारा जीवन बीमा योजना के तहत जो हमें सुरक्षा मिलना चाहिए, जो आपने फिक्स किया है, वो हमें नहीं दिया जाता है। हमें धुतकार फटकार के कानून के तहत किंतु परंतु में हमको उलझा करके परिवार को ध्वस्त किया जाता है और मजबूर किया जाता है। अगर जीना है तो सुसाइड कर लो, और नहीं तो नाली का कीड़ा सरीका जीना पड़ता है। हमारी दयनीय अवस्था है, और हर स्टेट में सबसे बड़ी दयनीय अवस्था है कि पगार जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो टाइम पे नहीं देते हैं। कमीशन भी ठेकेदार इतना खा जाता है, ये टैक्स वो टैक्स सब टैक्स काट करके पीएफ का सिंगल कंट्रीब्यूशन जमा करता है, ईएसआईसी का सिंगल कंट्रीब्यूशन जमा करता है, और एन कैन प्रकारेण स्लीपिंग में काट लेता है। अब 24 घंटा हमसे आप काम कराते हो, तो 24 घंटे में हम सोएंगे तो जिस दिन मन में आया उस महीने का पूरा 1 महीने का साफ कर देता है, फाइन के रूप में कर देता है। और टेंडर सिस्टम जो है इंडस्ट्री में, टेंडर सिस्टम है जो लोएस्ट टेंडर है, जहां कानून है, कानून से लोएस्ट टेंडर कैसे आप ले करके, कहां से आप दोगे? लोएस्ट टेंडर वाला अगर कोई
अगर आज मिनिमम वेजेज 25,000 है, 30,000 है जिस जगह पे, तो वहाँ टेंडर सिस्टम में अगर 15,000 वो टेंडर कंट्रैक्टर लेगा या बोर्ड लेगा या और भी जो संस्था है एजेंसी का एजेंसी है, एजीएस है, बहुत सब जैसे बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो कि वो दूसरे का ठेकेदार लेते हैं, ठेकेदार को वो ठेकेदारी बांटते हैं, उनका अरबों का खेल है। तो उनके ऑफिस को चलाने के लिए, हाई फाई चलाने के लिए वो सुरक्षा रक्षक का शोषण कर डालते हैं। और हमारे कोई प्रतिनिधि लोकसभा में वॉचमैन का है नहीं। बीसी झा थे तो राजीव गांधी जी ने बोला था कि करेंगे सुरक्षा, संगमा भी दुनिया से चले गए, पीए संगमा, शरद पवार साहब को याद है कि नहीं। और कोई हमारा प्रतिनिधि लोकसभा में नहीं है, विधानसभा में नहीं है। और अब तो ऐसा है कि कहीं जहां बोर्ड है रिकंस्टिट्यूट ही नहीं हो रहा है। उस दिन 27 जनवरी को माननीय गृह मंत्री के ऑफिस में हम लोगों को बुलाया था। हम लोगों ने एक ही चीज़ मांग किया, हमको टाइम पे पगार दे दीजिए गृह मंत्रालय दिल्ली में। तो सचिव महोदय ने बोला, गृह सचिव ने, कि हम उचित आदेश देंगे, लेकिन अभी तक एजीएस वालों ने पगार नहीं दिया है। आपका आदेश प्रधानमंत्री जी आया है कि 45 दिन में मिले। एक दिन वहाँ से दिल्ली से हमें फ़ोन भी आया कि आपका कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र शासन को हम कमिश्नर को भेज रहे हैं। हमने बोला वो किंतु परंतु में वो बोलेगा हमको अप्लीकेबल नहीं है, क्यों, बैंक है, एजीएस सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ऑल इंडिया में एजीएस का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके लिए लागू नहीं होगा। तो हमने उनको बताया कि कोई दास जी करके थे, तो हमने उनको बताया कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, जो सेंट्रल लेबर कमिश्नर है, उनको भी लिखिए, क्योंकि कहाँ वही फैसला कर सकते हैं, क्यों एजीएस का ऑफिस बम्बई में है और जो काम करने उड़ीसा, कर्नाटक, 32 स्टेट में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सालों से पगार गनमैन हैं, बॉडीगार्ड हैं, सब हैं, लेकिन पगार ठेकेदार को ही नहीं देता है। ठेकेदार के पास हम जाते हैं तो भूख हड़ताल करने के लिए, तो बोलते हैं इधर से भाग जाओ, हमको जब तक नहीं मिलेगा हम तुमको नहीं देंगे। तेलंगाना कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है और ये हर जगह माल प्रैक्टिस को पूरे देश में रोका जाए प्रधानमंत्री जी, और उचित आदेश चौकीदार के लिए आप निकालिए जिससे शोषण हमारी नहीं हो। और हमारा प्रतिनिधि हम आप ही को मानते हैं मोदी साहब, क्योंकि कोई स्टेट में अब यहाँ तो इतना हर जगह पे ऐसा है कि मुख्यमंत्री से मिलना और कामगार मंत्री से और कामगार कमिश्नर से कि अपने को पास भी नहीं मिलता है। आपने पास दिया, अमित भाई साहब ने, हम उनको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, आभारी हैं होम मिनिस्टर साहब का, और आपके वजह से हमको पास मिलता है। और हमारा प्रतिनिधि आप ही हैं। जिस तरीके से एजीएस में आपने आदेश दिया है, उसी तरीके से पूरे देश के हर राज्य के कामगार मंत्री और कामगार सचिव को उचित आदेश दीजिए कि इनकी पगार 1 तारीख को चौकीदार का होना चाहिए। और जो हमको सुविधा जान माल का रक्षा करने के लिए हम दिल्ली से दिल्ली तक करते हैं, उसका हमें बेनिफिट, क्योंकि हमारी परिवार के जीवन यापन होती है 2 करोड़ का, आपको उचित ध्यान रखना है। और जहाँ कुछ कानून है, वहाँ जो वाद विवाद है उसको आप उचित तरीके से आदेश देंगे तो सबसे हमें न्याय संगत, हमको विश्वास है आपके ऊपर और हमको न्याय मिलेगा। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश की
और विरोधी पक्ष नेता को भी मैं, क्योंकि उनको भी आपको कॉन्फिडेंस में लेके ही आप पास कर सकेंगे प्रधानमंत्री जी। इसके लिए हमें कम से कम जीवन यापन के लिए 40,000 रुपया 8 घंटे का दीजिए या 12 घंटे का, लेकिन जिससे हम जीवन यापन जी सकें और 1 तारीख को पगार मिले, यही कामना करता हूं। सबको उचित आदेश दीजिए लोकसभा से, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा में हम लोगों के लिए आप हमारा नुमाइंदा आप ही हैं। आपसे ही हम, आपको ही हम सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार भगवान मानते हैं। यही आशा करके मैं आपको बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। जय हिंदुस्तान, जय संविधान, हर हर मोदी, घर घर मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।